केनोपनिषद सेकंड पार्ट अथ अथ तृतीय खंड। परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवों के लिए यानी कि देवताओं को निमित्त बनाकर असुर के ऊपर विजय प्राप्त की थी, परंतु परब्रह्म परमेश्वर की ही उस विजय पर इंद्र इत्यादि देव अपनी महिमा समझकर अभिमान करने लगे। अर्थात क्या है, जब देवता और असुरों में जब संग्राम हुए तो परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति से ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त किए। ये असुर कौन होते हैं? जो तमोगुण होते हैं हमारे अंदर, या तामसिक वृत्तियों से जो उत्पन्न जो शक्तियां होती है, चाहे वो बाहर हो, हमारे शरीर के बाहर हो या अंदर हो। अगर देवता और असुर से अगर संग्राम हुए हैं तो असुर एक तमोगुणी प्रधान प्राणी होते हैं और देव एक सतोगुणी प्रधान प्राणी होते हैं। इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो जब देवता विजय प्राप्त करते हैं, वास्तव में वो परमेश्वर की ही शक्ति से विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन इंद्र इत्यादि देवगण, इंद्र जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं, उनको लगा था कि ये उनकी अपनी खुद की शक्ति है और उस ऐसा समझ के उस पर वो घमंड करने लगे, यानी अभिमान करने लगे। वास्तव में ईश्वर हमें कृपा करते हैं कि जब भी किसी भक्त का अगर अभिमान करे या घमंड करे तो उस घमंड को उस समय नष्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर उस समय नष्ट नहीं करेंगे तो आगे बहुत बड़ी पतन की तरफ ले जाते हैं। और इसका आप बहुत जगह देखोगे कि एक बार हनुमान जी को भी ऐसा लगा था, जब उन्होंने राम जी को जब राज्याभिषेक हो गए, जब 14 साल वन के बाद जब वापस आए तो उनको भी थोड़ा सा अभिमान हो गया था। तो उनको अभिमान को तोड़ने के लिए भी एक कथा है कि राम जी ने कहे, हनुमान एक काम करो, लक्ष्मण जी से पूछे राम जी कि इंद्रजीत को वो मार सकता है जो 14 साल तक लगातार एक लंबे समय तक एक उनका वरदान था कि जो खाना आहार ना किया हो या खाना ना खाया हो, भोजन न किया हो, निद्रा ना लिया हो, स्त्री का श्रीमुख कभी दर्शन न किया हो, ऐसा शर्त तो उनको वरदान था कि जो ऐसा कुछ भी किया होगा वो इंद्रजीत को नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा ने उनका अमर होने का वरदान नहीं दिया, लेकिन बोला ठीक है, तुमको वो इंसान से, वो ऐसे किसी प्राणी से मृत्यु नहीं होगा जो एक उन्होंने ड्यूरेशन दिया था कि इतने सालों तक जिन्होंने निद्रा लिया हो वो आपको मार नहीं सकता, उससे आपका वध नहीं होगा। आहार किया हो उससे आपका वध नहीं होगा। तो इंद्रजीत ने कहा कि ऐसा तो कोई प्राणी हो ही नहीं सकता, और जो स्त्री का मुख दर्शन न किया हो वो आपको, जो स्त्री का मुख अगर दर्शन करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, उस टाइम के अंतर्गत तो आपको उससे मृत्यु नहीं होगी। तो इंद्रजीत को लगा कि वो तो अमर हो गए। तो लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछे कि तुमको मैंने खुद ही बोला, मैंने खुद दिया, फल दिए, तो तुम कैसे कह सकते कि तुमने खाना नहीं आहार नहीं किया, तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन किए थे? तो लक्ष्मण जी बोले, नहीं प्रभु, हम आपका किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आपने वास्तव में आपने मुझे खाने के लिए कभी आज्ञा दिया ही नहीं। आपने बोला लक्ष्मण पकड़ो, तो मैंने पकड़ लिया। आपने कभी नहीं बोला कि हे लक्ष्मण तुम खाओ, आहार करो। तो आपने बोला कि ये फल है, लक्ष्मण पकड़ो, मैंने पकड़ लिया। तो बोले प्रमाण, अभी भी सारी चीज रखी हुई है और वो इस प्रकार रखी हुई कि नष्ट नहीं हुई है, आप किसी से भी मंगा के दे सकते हैं। कौन जाएंगे? हनुमान तुम जाओ। तो हनुमान को ये थोड़ा से, महावीर को थोड़ा सा मतलब अभिमान हुआ कि मैं ठहरा, मैं गंधवादन पर्वत को, इतने बड़े पर्वत में उठा के लाया था अपने कंधे पे, तो ये तो छोटी मोटी काम है, तो दूसरे किसी बानर से भी कर सकते हैं, तो मुझे भेजने की क्या जरूरत है, मैं तो इतना बलवान हूँ। तो वास्तव में ये अहंकार राम जी को मतलब उन्होंने समझे थे कि हनुमान को थोड़ा सा अहंकार आ रहा है। अगर उस अहंकार को उसी समय अगर नष्ट नहीं करेंगे तो आप जानते हो, वो हम दर्शन में पढ़ते हैं और कई जगह अलग जगह पढ़ते हैं कि अगर हमारे जो इस तरह के जो कर्म होते हैं, अगर उसी समय फल मिल जाए तो ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा
तो ये क्या होती है, आगे जाके संस्कार में बदलता है, जिसके लिए हमें बहुत भारी हमें मतलब कष्ट वेदना होती है। जब जितनी ज़्यादा लेट होगा, जैसे बैंक पे पैसा रखते हो तो जितने ज़्यादा समय रखोगे उतने ब्याज मिलेगा। अगर आपने किसी से पैसा लिया उधारी पे, किसी इंटरेस्ट पे, तो जितनी देर से लौटाओगे उतने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेंगे। उसी तरह से कर्म का भी है। तो जब हनुमान जी वहाँ गए तो एक फल को हिला तक नहीं पाए, इतनी ज़्यादा, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड का भार इसमें राम जी ने दे दिए थे, इसमें हिला तक नहीं पाया क्योंकि अपनी शक्ति को ले लिए थे। तो जब हनुमान जी को ये एहसास हुआ, ये आभास हुआ कि जब भी कोई हनुमान जी काम करते थे उसके पहले वो जय श्री राम बोलते थे, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी का अपनी शक्ति से नहीं, राम जी का शक्ति से काम करते थे। इसलिए कहते थे कि जय श्री राम, और सारा कुछ जो शक्ति होती थी श्री राम से, अर्थात उस परमेश्वर से उनको शक्ति मिलती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरे शक्ति से हमने किया, उनका अहंकार आ गया, और उस अहंकार को श्री राम जी ने तुरंत ही उनका नष्ट कर दिया, क्योंकि अगर नहीं करते तो उनका बहुत अहित हो सकता था। इसीलिए जब ऐसे भक्त या ऐसे देव अगर उनका अभिमान होता है तो परमपिता परमेश्वर तुरंत उनका खंडन कर देते हैं। और हम आगे कहीं पढ़ेंगे किसी और जगह उपनिषद के बाहर, अगर हमारा उसमें भी हम कभी कक्षा लेंगे, जिसमें नारायण ने खुद के अहंकार को भी नष्ट किए थे। उनको भी एक जगह अहंकार हुआ था, दूसरे ग्रंथ में पढ़ेंगे। उन्होंने अपने अहंकार खुद नष्ट किए थे, किसी को नहीं रखा उन्होंने, इसलिए अहंकार नहीं सहन करते। ये मैंने थोड़ा सा पीछे का बताया कि क्यों ऐसे परमेश्वर परब्रह्म ने इंद्र को जब ऐसा अहंकार हुआ कि मैंने अपनी शक्ति के बल पे ये सारा हमने विजय प्राप्त किए, तो उन्होंने उनको क्यों उनके अहंकार को नष्ट किया तुरंत, ताकि देवताओं का कोई अमंगल ना हो और आगे कोई जाके उनको कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो जब उनका अहंकार होने लगा इंद्र इत्यादि देवों को, इंद्र ये ऐसा सोचे, ये समझने लग गए कि वे इंद्र इस प्रकार समझने लगे कि ये तो हमारी ही विजय है, ये तो हमारी ही महिमा है। किंतु परब्रह्म ने इन देवताओं के अभिमान को क्या किया, पहचान लिए थे, और कृपा करके, बहुत ज्यादा कृपा करके, अभी हमने डिस्कस की चर्चा की है कि ऐसा कृपा क्यों करते हैं, क्योंकि कृपा करके उन्होंने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए, कि देवताओं के इस अभिमान को दूर करने के लिए, ताकि उनका कोई आगे जाके कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अहंकार नष्ट कर देता है प्राणी को। इसलिए देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए कृपा करके देवताओं के इस अभिमान को दूर करने के लिए ही उनके सामने परब्रह्म ने एक साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात एक यक्ष के रूप में प्रकट हुए। उन्हें यक्ष के रूप में प्रकट हुए देखकर भी, क्योंकि परब्रह्म थे, उनका दिव्य तेज था, ज्योति था, जो साधारण यक्ष से काफी अलग थे, तो उनको ये देख करके इंद्र को ऐसा लगे कि कौन है यह दिव्य यक्ष कौन है। वह उन देवताओं ने समझ नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। तब इंद्र इत्यादि देवता सोचे कि इनको हम पता करते हैं कि ये दिव्य यक्ष कौन है। उन इंद्रादि देवताओं ने अग्निदेव से इस प्रकार कहे, हे जातवेदा, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जातवेदा किसका नाम है, आपने क्या नोट करोगे, अग्निदेव का नाम है। उन इंद्र इत्यादि देवताओं ने अग्निदेव से इस प्रकार बोले, अग्निदेव का अर्थ क्या है, जातवेदा। हे जातवेदा, आप इस बात को ठीक तौर से जान लीजिए, अर्थात जांच पड़ताल कीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। तब अग्नि ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर पता करता हूँ। ये कह के अग्नि वहां से अंतर्धान होते हैं। अग्निदेव के उस यक्ष के पास अग्निदेव दौड़ के गए। तब अग्निदेव ने यक्ष से पूछा, तुम कौन हो। अग्निदेव से यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो, क्योंकि अग्निदेव उनके पास दौड़ के गए। तो अग्निदेव से यक्ष ने पूछे, तुम कौन हो। अग्निदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं,
और मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। अग्निदेव ने अपने परिचय दिया, मैं कौन हूँ? जातवेदा, अर्थात अग्निदेव का एक और नाम क्या हो गया? जातवेदा हो गया। मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, ऐसा किसने बोले? अग्निदेव ने बोले। तब पर ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म रूप परमात्मा ने कहे, ऐसे अग्नि और जातवेदा के दो नाम उनके है, तो ऐसे अग्नि और जातवेदा सर्वज्ञ के, जातवेदा मतलब क्या होती है? सर्वज्ञ होती है। अगर ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जातवेदा का अर्थ क्या होता है, तो अग्नि और जातवेदा ये दो नाम धारण करने वाले तुझमें कौन सा सामर्थ्य है? आपके पास तो दो नाम है, लेकिन आपके पास क्या शक्ति है? कौन सा सामर्थ्य है? बताओ तो। तब अग्नि ने उत्तर दिया, अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है इन सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। एक अहंकार की भावना उनके अंदर थी, उनके शब्दों में, उनके वाणी में। अग्निदेव ने उत्तर दिया कि अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है इन सबको जला के भस्म कर सकता हूं। अग्निदेव के जब उन्होंने ऐसा कहा तो यक्ष ने कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा, यक्ष ने उनसे कहा कि अग्निदेव के ऐसा कहने से उस दिव्य यक्ष कहते हैं कि एक काम करो। उन्होंने उस अग्निदेव के सामने एक तिनका रख दी, क्योंकि अग्निदेव ने कहा कि मैं इतना कुछ किसी को भी जला सकता हूँ संसार में, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना ताकतवर हूँ, मैं सबको। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो इस धरती में जो कुछ भी है इन सबको जला के भस्म कर सकता हूँ। उनके इस कथन से, उनके इस वाणी से दिव्य यक्ष ने उस अग्नि के आगे एक तिनका रखा और उनसे कहा, ठीक है, आप एक काम करो, इस तिनके को जला दो। तब वो अग्नि अपने पूरी ताकत से उस तिनके पर टूट पड़ा जलाने के लिए, लेकिन उस तिनके को कुछ नहीं कर पाए। जलाने तो दूर की बात, कुछ नहीं कर पाए, अर्थात उनको जला नहीं पाए। हुआ क्या कि अग्निदेव जिस शक्ति से दाह का जो शक्ति है, जो दहन करने की शक्ति है, जो जलाने की जो शक्ति है, वो ब्रह्म से प्राप्त होते हैं। ब्रह्म ने अपनी शक्ति को वापस ले लिए थे। जब ब्रह्म ने अपनी शक्ति को ही वापस ले लिए थे तो फिर अग्निदेव कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ब्रह्म के शक्ति से ही अग्नि में दाह का यानी जलन करने का यानी कि जलाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब परब्रह्म ने स्वयं अपनी शक्ति को ग्रहण ले लिए वापस ले लिए, तो कितना भी कुछ करो वो नहीं कर पाए। इसलिए लज्जित होकर वो लौट गए और देवों के पास जाकर बोले, ये कहने लगे कि मैं इस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं हो पाया हूं कि सचमुच यह यक्ष कौन है, मैं नहीं जान पाया। हार स्वीकार कर लिए। तब देवताओं ने वायुदेव से कहे कि हे वायुदेव, जाकर इस विषय को जान आइए कि ठीक तरह से यह पहचान लीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। देवता मतलब वहां पे इंद्र ही थे, जो राजा थे, राजा मतलब देवता के जो राजा थे। उन्होंने कहा कि आप जाइए, जाकर देखिए कि ये दिव्य यक्ष कौन है। तो वायुदेव भी पूरे अहंकार के साथ बोले कि हाँ ठीक है, मैं अभी जान पहचान करके आता हूँ, मैं जाता हूँ। तब वायुदेव ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं अभी जान पहचान करके आता हूँ। वायुदेव दौड़कर उस यक्ष के पास गए। उनसे भी दिव्य यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो तुम? तब वायुदेव ने अहंकार भरे शब्दों में कहे कि मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ और मैं ही मातरिश्व कहलाता हूँ। याद रखिएगा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह है कि मातरिश्व कौन है? वायुदेव का ही एक और नाम है। तब यक्ष रूप ब्रह्म ने कहा, वायु और मातरिश्व इन दो नामों को धारण करने वाले तुझमें कौन सा सामर्थ्य है?
आप में कौन सी शक्ति है? तब वायु ने उत्तर दिया कि अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है उसे उठाकर मैं आकाश में उड़ा सकता हूं। उसको उठा के आकाश में उड़ा सकता हूं, जो कुछ भी है इस धरती में। वायु के ऐसा कहने पर दिव्य यक्ष ने उस वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहे थे ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, सब कुछ उड़ा सकते हो, तो ऐसा करो कि इस तिनके को जैसे उठा लो और उसको उड़ा दो। वायुदेव के सामने एक तिनके को रखा और बोले कि इसको उठा लो और इसको उड़ा दो। तब वायुदेव ने, वास्तव में वही हुआ था, वायुदेव जिस शक्ति से अपने कार्य को संपन्न करते हैं वो शक्ति ब्रह्म से प्राप्त होती है, वो ब्रह्म है। परंतु वायुदेव को ऐसा लगा था, हम सबको लगता भी है कि हमने किया है, उनको भी ऐसा लगा था, लेकिन ब्रह्म ने अपने शक्ति वायुदेव से ले लिए थे वापस। वायुदेव को पता नहीं चल पाया। जब ब्रह्म अपनी शक्ति वापस ले लिए और वायुदेव से कहे कि इस तिनके को उड़ा दो, तो वायुदेव अपनी पूरी जोर से उस तिनके पर टूट पड़ा। लेकिन हुआ ये कि परंतु उसे उठाने में वो किसी भी तरह से समर्थ न हो सका। इतने, आप जानते हो वायुदेव का कितने प्रकोप होती है, सुनामी आ जाता है, कितने आपका मतलब बड़े बड़े जो तूफान आ जाते हैं, क्या क्या पूरा नष्ट, मतलब पूरा त्राही हो जाती है। ऐसा ऐसा साइक्लोन आ जाता है अगर वायुदेव कुपित हो जाए तो। लेकिन वो एक तिनके को नहीं मतलब उसको मूव तक नहीं करा पाए और पूरी सामर्थ्य उन्होंने अपनी शक्ति को लगा दिए थे। जब ऐसा हुआ तो वायुदेव भी लज्जित हो गए। इसलिए वायुदेव लज्जित होकर वहां से लौट आए और देवताओं से कहने लगे, सचमुच यह दिव्य यक्ष कौन है, यह जानने में मैं समर्थ नहीं हो सका, मैं नहीं समझ पाया। और इसके बाद देवों ने इंद्र से कहे, हे इंद्रदेव, इस विषय को जानकर ठीक से अच्छे से जांच कर या जांच पड़ताल कीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। उनके ऐसा कहने पर देवता के, क्योंकि दोनों देवता नहीं कर पाए थे, तो उत्तर में इंद्र ने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि बाकी दोनों देवता नहीं कर पाए थे। और वह इंद्रदेव दौड़कर उस यक्ष की ओर गया, परंतु वह दिव्य यक्ष उसके सामने से क्या हुआ, अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र के सामने से वह इंद्र उसी आकाश प्रदेश में अर्थात यक्ष के स्थान पर ही इंद्र ने देखा कि अति लावण्यवती हिमालय की पुत्री देवी उमा उनके पास आ पहुंचे और उनसे आदर पूर्वक कहने लगे। जब इंद्र ने देखा कि अति लावण्यवती हिमालय की पुत्री देवी उमा के पास आ पहुंचे और उनसे कहने लगे, हे देवी, यह दिव्य यक्ष कौन है। यहाँ पे इसके बाद हमारा चतुर्थ खंड आरंभ होंगे और तृतीय खंड हमारा समाप्त हुआ। हम आगे जानेंगे कि उमा देवी कहेंगे कि दिव्य यक्ष कौन है, जो ब्रह्म ही है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि क्योंकि ब्रह्म को 3 देवों ने दर्शन किए थे, अग्निदेव, वायुदेव और देवराज इंद्र। उसके बाद से इन तीनों देवताओं की महत्व बहुत अत्यधिक बढ़ गया, वृद्धि हुई और पूरे जगत में ये तीनों देव अलग अलग रूप में पूजा की जाती है। आप देखो, अग्नि ज्ञान के रूप में हम जानते हैं, यह अग्निदेव की बहुत पूजा होती है। जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ पे अग्नि के बिना यज्ञ नहीं होता। और वायुदेव का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत प्रचलन है, और इंद्रदेव का तो है ही। तो क्योंकि इन तीनों ने ब्रह्म का दर्शन किए थे,
इसलिए इन तीनों का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है और ये तीनों ही ज़्यादा पूजनीय हुए बाकी अन्य देवों से। लेकिन तृतीय खंड इस जगह यहाँ हमारा समाप्त होती है और फिर हमारा शुरू होती है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड में तब उन भगवती उमा देवी ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया कि वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है और उस परमात्मा की ही इस विजय में तुम लोग अपनी विजय मानने लगे। अर्थात तुम्हारा जो विजय था वो तुम्हारा विजय था ही नहीं, वो परमपिता परमेश्वर के विजय था, परमात्मा के विजय था, लेकिन उसको तुमने अपने विजय मानने का जो भ्रम या गलती किए या अभिमान किए, ये तुम्हारी गलती थी। जब उमा ने समझाया कि वो परब्रह्म परमात्मा ही है और उनकी शक्ति से ही सबने विजय प्राप्त की है, तो उमा के इस कथन के द्वारा ही इंद्र निश्चय पूर्वक जान गया कि यह ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही है। अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीन देवताओं ने ही इस निकटतम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप स्पर्श किए थे और सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। क्या जाना था? किनको जाने थे? यह ब्रह्म है ऐसा जान पाए थे। इसलिए तो वे इन तीनों अन्य देवताओं से अधिक ऊंचे हुए। कौन तीनों देवता? अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म को बहुत निकट से समझे, स्पर्श किए, साक्षात्कार रूप किए, साक्षात्कार किए और स्पर्श किए। इसलिए बाकी अन्य देवताओं में इनकी सबसे ज़्यादा महत्व और सबसे ज़्यादा पूजन होती है। यहाँ देव का अर्थ आप जानते हो, जो कई अर्थ होते हैं देव का, अगर आप व्याकरण देखोगे तो सामान्यतया जो देव हैं, एक अर्थ ये भी होती है कि जो देने वाला, जो हमें देते हैं, वो देवता कहलाते हैं। और 33 करोड़ जो देवता है, आप जानते हो कि संस्कृत में 33 कोटि बोलते हैं, तो कोटि का एक अर्थ होती है करोड़ होती है, एक अर्थ प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार अगर हम बात करेंगे तो ये करोड़ में नहीं आता, जो देव कहते हैं उसमें 33 प्रकार शब्द से उत्पन्न होती है। इसमें कोई कह सकते हैं कि 33 प्रकार क्या क्या है? 33 कोटि जो हम बोलते हैं, कोटि मतलब क्या है? कोटि मतलब करोड़ नहीं है, ऐसा बोल देते हैं कि 33 करोड़, क्योंकि 33 करोड़ जो है वो यहाँ जो आपका जो शब्द का जो अर्थ है, ये करोड़ से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोटि से मतलब, कोटि मतलब प्रकार से मतलब है। 33 प्रकार के जो हमें जो प्राप्त हुए हैं, वो इसमें अश्विनी कुमार के बारे में आपने सुने होंगे। इसमें आते हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 12 कितने 20 हो गए, 11 रुद्र, 20 और 11 कितना आपका 31 हो गया, और एक इंद्र और एक प्रजापति। अश्विनी कुमार के नाम हम कहते हैं इनको, 2 अश्विनी कुमार इसमें है। तो 12 आदित्य, 8 वसु, 8 वसु, 11 रुद्र और अश्विनी कुमार, मतलब आपका इंद्र प्रजापति। तो ये मिला के 33 कोटि कहते हैं। ये तीनों मिला के, ये सारे मिला के जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे उसको उनको इससे कहा गया कि 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। इनको मिला के जब हम करते हैं तो हमें वो परम शक्ति को हम प्राप्त होती है। ईश्वर एक ही है। हमें संस्कृत को अच्छे से जानने होंगे जब हमें इनको अच्छे से हमें जानना है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अग्नि, वायु और इंद्र, इन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किए थे, इसलिए अन्य देवता से ये इनके अधिक ऊंचे हुए, या इनका ज़्यादा हम इनको प्रचलित में हैं, हम इनका ज़्यादा पूजा पाठ इत्यादि करते हैं या हम जानते हैं। इसलिए तो इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय उच्च स्थानीय है। हम जानते हैं ना कि इंद्र पद,
इतना उच्च स्थानीय मानते हैं, क्योंकि उसने इस अत्यंत प्रिय और अति निकटस्थ परमात्मा का उमा देवी से सर्वप्रथम सुनकर अपने मन से उसका स्पर्श या अनुभव किया था। अगर एग्जाम में बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जा रहा है, अभी इन सब बातों का आप याद रखेंगे। उमा देवी से सबसे पहले ये सुनकर अपने मन से उसका स्पर्श यानी अनुभव किए थे। तो अगर ये प्रश्न में आते हैं, आ जाए कि किस प्रकार इंद्रदेव ने ब्रह्म को अनुभव किए थे, तो उनका आप आंसर बोलोगे अपने मन से उसका स्पर्श अनुभव किया था, क्योंकि जब इंद्रदेव गए थे तब ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए थे, और उसी ने तो अन्य देवताओं की अपेक्षा सर्वप्रथम इस ब्रह्म को अच्छी तरह से पहचाना था कि यह साक्षात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है कि अर्थात उपासना के लिए आदेश है कि जो यह विद्युत की चमकार जैसा है और जो आँख की पलक जैसा निमिष मात्र है, क्षणस्थायी है, वह ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। एग्जाम्स के लिए बहुत आपका एक कंटेंट हो, क्योंकि ब्रह्म का अधिदैवत रूप क्या है, इसको जानने के लिए अगर एग्जाम में आते हैं, उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है कि उपासना के लिए आदेश है कि यह विद्युत की चमकार जैसा है, और जो आँख की पलक जैसा निमिष मात्र होते हैं, क्षणस्थायी होते हैं, वह ब्रह्म का आधिदैविक रूप होते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि विद्युत के बारे में कितने प्राचीन काल में हमारे उपनिषद में बता दिया गया था विद्युत के बारे में। हमें ये लग सकता है कि विद्युत आधुनिक विज्ञान की देन है, लेकिन विद्युत के बारे में बहुत अलग अलग उपनिषद में भी विद्युत के बारे में चर्चा की गई है। तो उपनिषद में बहुत पहले आ चुका है ये सारे टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी मैं आपको अगले किसी ग्रंथ में बताऊंगा कि एटम्स के बारे में हमारे भागवत पुराण में बहुत विस्तार से बताई गई है कि एटम और एटॉमिक क्लॉक के बारे में। जिस एटॉमिक क्लॉक के बारे में हमें लगता है कि पाश्चात्य विज्ञान ने, आप जब इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो कुछ आपका वाइब्रेशन के हिसाब से एटॉमिक क्लॉक को डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम साइंटिफिकली बात करें तो। लेकिन आपको हमारे ग्रंथ में बहुत बारीकी से, कभी ये प्लेटफॉर्म पे नहीं है उसको चर्चा करने के लिए, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बता दिया गया है कि उसमें परमाणु, अणु ऐसे बताया गया है। तो एटम को हम परमाणु कहते हैं, मॉलिक्यूल को हम अणु कहते हैं, और वैशेषिक दर्शन या दूसरे दर्शन में तो है ही। भागवत पुराण के अगर आप चैप्टर्स को आप अध्ययन करोगे, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ देखो, संस्कृत श्लोक आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये खाली हिंदी अनुवाद नहीं। देखो, विद्युते वैद्युतदा, देखो विद्युत है ना, तो ये विद्युत शब्द कहाँ से आई है, इतना पहले बता दी गई थी विद्युत के बारे में। आज की जो खोज होती है, ये सब सारे खोज के पीछे भी हमारे ग्रंथ ही होते हैं। पहले इसका अध्ययन की जाती है और जो बातें बताई जाती है उस पर रिसर्च की जाती है, शोध करके बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखूँगा बाद में, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें जितने आधुनिक, जितने आप खोज देखते हो, इसमें इसका संबंध हमारे ग्रंथों से बहुत ज़्यादा डीप मैच करता है। जैसे एंटी ग्रेविटी हो गया। एंटी ग्रेविटी अगर नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ टाइम बाद हम मंगल में जाकर रह सकते, क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ जो फोर्स होती है उसको ओवरकम करने के लिए हमें एंटी ग्रेविटी चाहिए होता है। अगर रावण धरती से बाहर जाकर युद्ध करके वापस आया है तो कोई तो टेक्नोलॉजी होगा ना जिससे आप इस ग्रेविटी के फील्ड से बाहर जा सकते हो। उसको एंटी ग्रेविटी कहते हैं। उसमें बहुत सारे शोध हो रही है और हमारे बहुत सारे ग्रंथ में इसके बारे में बताया भी गया है।
हम अगले किसी और प्लेटफॉर्म में इसमें बात करेंगे। यहाँ देखो कि हम बात कर रहे थे कि विद्युत के बारे में। तो विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले हमारे उपनिषद में जगह जगह बताई गई है। यहाँ भी हम देखते हैं कि उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है कि जो यह विद्युत की चमकार जैसा आँख की पलक अर्थात आँख की पलक जैसा निमिष मात्र है, क्षण स्थायी है, वह ब्रह्म का कौन से रूप है? आधिदैवत रूप है। अब अगले पाठ में बताते कि अब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जा रहा है कि जो हमारा मन इस ब्रह्म के पास जाता हुआ सा दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है, और इस ब्रह्म का वह निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, इस मन से ही संकल्प अर्थात ब्रह्म की अनुभूति की उत्कट अभिलाषा भी इसी मन से होता है। यह उदाहरण किसके है? आध्यात्मिक उदाहरण है। वह परब्रह्म परमात्मा सब प्राणियों के लिए प्राप्तव्य होने से वो तद्वन इस नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तद्वन। इसलिए तद्वन का मतलब क्या होती है? परमात्मा। इसलिए वह तद्वन परमात्मा सभी प्राणियों का अभिष्ट विषय और सभी का परम प्रिय भी है, परम प्रिय है। इस भाव से उसकी उपासना करनी चाहिए। और जो कोई भी साधक इस ब्रह्म को इस प्रकार की उपासना से जान लेता है, उसे सचमुच ही सभी प्राणी सर्वत्र हृदय पूर्वक चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय बन जाता है। तो प्राणी मात्र का प्रिय कौन बनता है? जो भी ये प्रिय बनने की जो क्षमता है, जो गुण है, वो भी ब्रह्म का ही है। आज भी जो विशेष मनुष्य सबके प्रिय होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो, चाहे कला के क्षेत्र से हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र से हो या किसी और क्षेत्र से हो, उनके प्रिय होने का जो शक्ति है वो भी गॉड से ही आती है। तो हे गुरुदेव ब्रह्म संबंधी रहस्यमय विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार शिष्य ने प्रार्थना किए। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें हम रहस्यमय ब्रह्म विद्या बता दिया है। तुम्हें हम लोगों ने निश्चय पूर्वक ब्रह्म विषयक रहस्यमय विद्या बता दी है। इस तरह तुम्हें समझ लेना चाहिए, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तप, समनस्तक, सर्वेंद्रिय संयम और निष्काम कर्म, ये 3 आधार है तथा वेद उस विद्या के सभी अंग है, क्योंकि वेद में उसके सभी अंगों का वर्णन किया गया है। और सत्य स्वरूप परमात्मा उसका आयतन अर्थात क्या है? प्राप्तव्य है। आगे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य, यदि कोई भी मनुष्य इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्त अनुसार अच्छी तरह से जान लेता है, तो वह सर्व पाप समूहों को नष्ट करके, सारे पापों के समूहों को नष्ट करके अविनाशी, असीम, सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए स्थित हो जाता है। इस प्रकार से हमारा केन उपनिषद समाप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है और इसमें बातें बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत अच्छे से समझाया गया है केन उपनिषद में कि सारे शक्ति जो भी हम करते हैं ये सारे उस ब्रह्म की ही शक्ति से होता है। हम केवल एक निमित्त मात्र है। और इस बात को भगवद गीता में भी बताया गया कि हे अर्जुन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, जो करना है वो मैं ही करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर तुम इनको
इन आतताई को अर्थात इस तमोगुण को तुम अगर नष्ट नहीं करोगे तो भी वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वो काम पहले से करके ही रखा है। तो केवल निमित्त बनो। नहीं तो कौरव पक्ष में जितने शक्ति थी, उस शक्ति को जो विजय प्राप्त किए थे वो भी परमेश्वर की शक्ति या इच्छा या उनके ही कृपा से हुई थी। तो ये हर जगह हम देखते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधून् विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनास्थाय संभवामि युगे युगे, जो बताए गए हैं। तो युगे युगे कौन करते हैं? उस परमेश्वर, अर्थात वो भी ब्रह्म ही है, जिसको नारायण ने कहा कि मैं हर युग में मैं आता हूँ और आकर के धर्म की रक्षा करता हूँ। तो वो शक्ति जो रक्षा करने की शक्ति कहाँ से आती है? वो भी उस परमिता परमेश्वर से ही आती है। माध्यम कोई भी हो या निमित्त कोई भी हो सकता है। इस तरह से हमारा आज केनोपनिषद समाप्त होती है। कल हम एक नया उपनिषद करेंगे और तीसरी उपनिषद, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा अच्छे से। और कुछ उपनिषद हो जाने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन इस बार क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन मिलने से क्या होता है, आपके माइंड पे करेक्ट रॉन्ग आंसर जो एलिमिनेशन का टेक्निक आपके माइंड पे आ जाता है और आप उसको आप आंसर कर लेते हो। लेकिन अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं ऑप्शन को हटा दूँगा। आपके सामने खाली क्वेश्चंस रहेंगे और आपको करेक्ट आंसर बतानी है बिना ऑप्शन पहचाने, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ऑप्शन मिल जाएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, खाली आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उसका आंसर करेंगे। इससे आपको तैयारी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन के साथ करने के बाद आप वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नहीं कर पाते हो। अगर बिना ऑप्शन के साथ करते हो तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। फिर आपको ज़्यादा रिविज़न बिना किए भी आप जाके क्रैक करके आते हो, क्योंकि टाइम कम होता है वहाँ पे और हम उस समय सारा सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ऐसे करेंगे कि हम खाली क्वेश्चन देंगे और ऑप्शन नहीं देंगे, आप सही आंसर बताओगे तो ये आपका तैयारी बहुत अच्छी होगी। एग्ज़ाम में जाके आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने पड़ेंगे और आपको बहुत लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा जब आप ऐसे इस तरह से करोगे। तो हम अगले क्लास में नया उपनिषद करेंगे। धन्यवाद।